जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। आज नई दिल्ली में G20 समिट खत्म हो गया और इस समिट में इतने इम्पोर्टेंट मौके पे मतलब बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण समिट था। और इस समिट में एक बार फिर भारत ने और प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा को उसकी औकात बताई है। जी हाँ, एक बार फिर कनाडा को इग्नोर किया गया है और कनाडा को ये बताया गया है कि तुम्हारी धरती पे खालिस्तानी जो उत्पात मचा रहे हैं उससे हम बेहद नाराज हैं और अपनी धरती पे इन खालिस्तानियों को कंट्रोल करो और इन खालिस्तानियों को जगह मत दो, माहौल मत दो, वरना भारत से कोई उम्मीद मत पालो। और ये पहली बार नहीं है जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को औकात बताई गई है। अगर आपको याद हो तो आज से लगभग 5 साल पहले तब अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट थी। आई थिंक इट वाज 2018। अमरिंदर सिंह का तो मुझे अच्छी तरह याद है, आप गूगल करेंगे तो पता लग जाएगा। 2018 में भी ये जस्टिन ट्रूडो भारत आया था और जब नई दिल्ली लैंड किया था तब एक बहुत ही जूनियर ऑफिसर विदेश मंत्रालय का इसको रिसीव करने नई दिल्ली गए, एयरपोर्ट पे गया था। अन्यथा मोदी जी जो है अपनी मेहमान नवाजी के लिए, अपनी गर्मजोशी के लिए जाने जाते हैं और प्रोटोकॉल तोड़ के आने वाले डिग्नेटरीज का खुद एयरपोर्ट पे जाके स्वागत करते हैं, बाकायदा गले मिलते हैं और गर्मजोशी उनके स्वागत में दिखती है। वो सारे प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। और कनाडा कोई छोटा मोटा कंट्री भी नहीं है, कोई कोई कैरेबियन का द्वीप नहीं है या किसी सुदूर समुद्र का कोई छोटा सा द्वीप नहीं है। भाई कनाडा एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है, G20 का मेंबर है, G7 का मेंबर है, G6 जो भी कहते हैं उसे। तो उसका प्रधानमंत्री भारत आ रहा है और मोदी खुद रिसीव करना तो दूर की बात है, एक छोटे से अदना से ऑफिसर या कोई बहुत जूनियर मंत्री था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, दिल्ली एयरपोर्ट पे उनको रिसीव किया। फिर वो उनके कुछ निजी कार्यक्रम थे, उसके बाद वो पंजाब आए, उनके साथ उनका एक मंत्री था, पंजाब मूल का ही था वो भी, जस्टिन ट्रूडो का। फिर वो स्वर्ण मंदिर गए, वहां उन्होंने माथा टेका और एक बार फिर अमरिंदर सिंह ने पंजाब में उनको रिसीव करने से, उनसे मिलने से मना कर दिया। उसके बाद फिर कुछ शायद कुछ डिप्लोमेटिक कुछ टॉक्स हुई या कुछ भी हुआ, तो फिर अंत में बोला गया उनको कि चलो तुम तो मिल लो। तो फाइनली जो है अंतिम दिन एक फॉर्मल मीटिंग छोटी सी चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह से जस्टिन ट्रूडो की हुई थी। ये बात है सन 2018 की और तब इसकी पूरे देश के अखबारों में, खासतौर पर पंजाब में चर्चा हुई थी कि कनाडा जैसे महत्वपूर्ण देश का प्रधानमंत्री भारत आता है और उसको इस तरीके से दुत्कारा जाता है। खैर, और मुझे अच्छी तरह याद है जब अमरिंदर सिंह उनसे फाइनली तीसरे दिन, उनके विजिट शायद 3 दिन की थी और तीसरे दिन जब मिले थे तो बाकायदा अमरिंदर सिंह ने नाराजगी जताई थी कि आपके देश में खालिस्तानी पल रहे हैं, वहां से भारत विरोधी एक्टिविटीज कर रहे हैं और आपकी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। तो तब 18, आज हो गई 23, 5 साल बीत चुके हैं। आज तक कनाडा के रवैये में कोई सुधार नहीं आया है और उसी का नतीजा है कि आज जब G20 का समिट खत्म हुआ है तो लगभग सभी देशों के साथ
भारत की बायलेटरल टॉक्स हुई हैं, बाकायदा फॉर्मल टॉक्स हुई हैं, परंतु आपको जान के आश्चर्य होगा कि कनाडा के साथ इस G20 में भारत की कोई बायलेटरल टॉक नहीं हुई। जो द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं ट्रेड, कॉमर्स इत्यादि को लेकर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये वो दुनिया भर के इश्यूज होते हैं, भारत ने ट्रूडो के साथ बात नहीं की। कहते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड वो कॉरिडोर में चलते चलते जो हेलो हाय कर लिए जाते हैं या कान में चार बातें कह दी जाती हैं, उतनी सी एक मुलाकात हुई है मोदी जी से, या मोदी जी के और मंत्रियों से भी हुई होगी, और उन्होंने अपनी नाराजगी फिर जाहिर की है कि आप जब तक अपने देश में खालिस्तानियों को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी और हमारे दोनों देशों के संबंध खराब होंगे, अच्छे नहीं होंगे। भारत के साथ ट्रेड और कॉमर्स को लेके कनाडा बहुत सालों से ये मतलब उसकी चाहत रही है कि भारत के साथ हमारा ट्रेड और कॉमर्स बढ़े, परंतु हर बार भारत ने कनाडा को इग्नोर किया है। अभी पीछे ट्रूडो जो है ना, शायद सिंगापुर गए थे, तो वहां पे भी उन्होंने बयान दिया, और वहां पे बल्कि उन्होंने उल्टे शिकायत की कि भारत जो है हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करता है। मतलब खालिस्तानी अगर कनाडा में उत्पात मचाते हैं, सड़कों पे उत्पात मचाते हैं, वहाँ जो हिंदू कम्युनिटी रहती है उनके साथ बदतमीजियाँ करते हैं, झगड़े करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, वहाँ पे हमारे डिप्लोमेट्स को, हमारे मिशंस पे हमले करते हैं, हमारी एम्बेसीज पे हमले करते हैं, हमारे जो हिंदू भाई वहाँ कनाडा में रहते हैं उनके, हमारे मंदिरों पे हमले होते हैं, राह चलते हिंदुओं पे फप्तियां कसी जाती हैं इन खालिस्तानियों के द्वारा, और वहां पे जो इस तरह की छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं हिंदू नेशनलिस्ट और खालिस्तानियों के बीच में, तो जब इनको लेके, इन बातों को लेके भारत सरकार कनाडा के सरकार या कनाडा के भारतीय दूतावास से अपनी शिकायतें दर्ज कराती है, तो ट्रूडो सरकार इसको हम अपने देश के आंतरिक मामलों का मतलब में दखलंदाजी करार देती है। तो तब ये दोनों देशों के बीच में इन खालिस्तानियों को लेके जो तलवारें खिंची हुई हैं, अब ये काफी लंबा अरसा हो चला है। ट्रूडो की एक प्रॉब्लम है कि ट्रूडो अल्पमत की सरकार चलाते हैं और खालिस्तानियों के जो 4-5 एमपीज हैं, है ना, इंडियन ओरिजिन के, उनके सहयोग से उनकी सरकार चलती है। खालिस्तानी जो भी तत्व हैं कनाडा में वो ज्यादातर ट्रूडो को सपोर्ट करते हैं, ट्रूडो की नीतियों को सपोर्ट करते हैं, और चूंकि ट्रूडो एक लंगड़ी सरकार चला रहे हैं और जो कि खालिस्तानियों के सपोर्ट से चल रही है, इसलिए ट्रूडो की यह मजबूरी है कि वो खालिस्तानियों को बर्दाश्त करते हैं, बल्कि उनको शह देते हैं। अगर आपको याद होगा कि एक जब ये कोविड के दौरान अमेरिका ने जो कनेडियन ट्रकर्स थे, ट्रक ड्राइवर्स थे, उनकी एंट्री वो सोशल डिस्टेंसिंग और इन मुद्दों की वजह से और लॉकडाउन की वजह से कनाडा से अमेरिका में बंद कर दी थी। तो कनाडा में ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी थी, और वहां के सारे ज्यादातर ट्रक ड्राइवर जो हैं वो पंजाबी मूल के हैं। तो उन्होंने बहुत जबरदस्त हड़ताल की थी और ट्रूडो की सरकार के लिए बड़ी भारी मुसीबत खड़ी कर दी थी, और ट्रूडो की सरकार ने उस हड़ताल पे बड़ी सख्ती दिखाई थी। ये वही ट्रूडो है जो हमको प्रीच करते हैं जब हम खालिस्तानी तत्वों के साथ सख्ती से डील करते हैं भारत में, या किसान आंदोलनों जैसे आंदोलनों में जब पुलिस के साथ इन खालिस्तानी तत्वों की झड़पें हुई, और किसान आंदोलन के दौरान इनका जो रवैया रहा, उसको लेके भारतीय सुरक्षा बलों की जो एक्टिविटीज थी, उसको लेके पाकिस्तान, सॉरी, ये ट्रूडो और ट्रूडो की सरकार ना भारत को प्रीच करती है कि नहीं, आपके यहाँ जो है वो सिविल लिबर्टीज नहीं है, आपके यहाँ डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं वो कम हो रही हैं, आपके यहाँ डेमोक्रेसी खतरे में। ये जो कांग्रेस का जो रेटोरिक है, कांग्रेस की जो टूल किट है, ये वही भाषा बोल रहे थे।
और हमको प्रीच करते थे। और वही ट्रूडो जब इनकी यहां खुद हड़ताल हुई और इन्हीं तत्वों ने की, इन्हीं खालिस्तानियों ने की, तो वहां पे वो उनका सख्ती से दमन कर रहे थे। तो जब अपने पे बात आती है तो सारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज ताक पे रख दी जाती है। और जब हमारे यहां वही काम होता है तो हमको ये लोग प्रीच करते हैं। तो ये तमाम बातें ना भारत सरकार समय समय पर ट्रूडो सरकार को बताती रहती है, जताती रहती है। पर G20 में जिस तरीके से मोदी ने ट्रूडो को दुत्कारा है, अदरवाइज इट वाज सच एन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल समिट। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। और इतने महत्वपूर्ण, इतने मतलब जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से इतने ज्यादा महत्वपूर्ण आयोजन में भी भारत सरकार ने जिस तरीके से ट्रूडो सरकार को और ट्रूडो को औकात बताई है, छिड़का है एक तरह से, इससे ना भारत की मंशा बड़ी साफ समझ में आ रही है। और मोदी जी ने ये क्लियर कर दिया है पूरे विश्व की लीडरशिप को कि नाउ वी आर नॉट गोइंग टू टेक थिंग्स लाइंग डाउन, हम चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पिछले दिनों जो खालिस्तानी और कश्मीरी आतंकवादियों की अनजान गुमनाम लोगों द्वारा अचानक टच से 72 हुरों के पास जो पहुंचाया जा रहा है, आप उस पूरे घटनाक्रम से कनाडा सरकार के औकातीकरण को जरा जोड़ के देखिए। भारत सरकार ने पूरी दुनिया को ये मैसेज दे दिया है, और ये मैसेज सिर्फ कनाडा को नहीं है, ये मैसेज यूके को भी है, ये मैसेज यूरोप के सभी कंट्रीज को भी है, ये मैसेज ऑस्ट्रेलिया को भी है, ये मैसेज न्यूजीलैंड को भी है कि आपके यहाँ जो खालिस्तानी तत्व पल रहे हैं उनका आप कुछ करिए, आप नहीं करेंगे तो हम तो कर ही रहे हैं, हम कर देंगे। तो भारत सरकार के इस कदम की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि नाउ भारत सरकार ने यह मैसेज दे दिया कि वी आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक। आप अपनी मनमानी अपनी धरती पे हमारे खिलाफ जो कर रहे हैं वो नहीं चलेगी, आप इन तत्वों को कंट्रोल करिए, नहीं तो हम कर देंगे। तो सब ये था, ये जस्टिन ट्रूडो के कनाडा के औकातीकरण का, औकात दिखाने का ये विषय आज का। अगले विषय में, अगले टॉपिक पे फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।